नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस स्टडी क्लास में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है भारत के भारत का स्थान और भारत का क्षेत्रफल, और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत का सीमा क्या है और किन किन देशों के साथ लगता है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। जैसे कि हमने लिखा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्थलीय सीमा कहते हैं। यह 7 देशों के साथ लगता है, जिसमें हमारा पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान, पांचवा है म्यांमार, छठा है बांग्लादेश और सातवां है बांग्लादेश। तो इस प्रकार से हमारे 7 जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 7 देशों के साथ लगता है, जिसमें से पाकिस्तान के साथ हमारा 3323 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। और वहीं अफगानिस्तान से देखें तो हमारा मात्र 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, और चीन के साथ हमारा 3488 किलोमीटर का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। वहीं भूटान के साथ अगर बात करें तो 699 किलोमीटर का हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और साथ ही में नेपाल के साथ बात करें तो 1751 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मात्र एक ऐसा नेपाल है भारत के साथ जो लगने वाला सीमा जो ओपन बॉर्डर है। आप नेपाल और भारत में जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ म्यांमार के साथ 1641 किलोमीटर की हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक हम बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और देखे तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और देखें अगर पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो सबको पता है क्योंकि हमेशा वहां पे कुछ न कुछ विवाद चलते रहता है। लेकिन बाकी 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और गुजरात भी क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे फिर देखते हैं कि अफगानिस्तान किस राज्य के साथ लगता है और इसका सीमा किसके साथ साझा होता है। तो अफगानिस्तान मात्र एक है जो जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमाएं साझा होती हैं। 3 नंबर पे आता है चीन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 3488 किलोमीटर लगती है, जो कि 5 राज्यों के साथ जुड़ा है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा को हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, जो कि 1914 में शिमला समझौता के द्वारा खींचा गया था। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जिसमें से कि पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है असम। इन 4 राज्यों के साथ भूटान भी अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 5 नंबर पे आता है नेपाल, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ 1751 किलोमीटर लगता है, और ये 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जो इस प्रकार से है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। 6 नंबर पे आता है म्यांमार, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ 1641 किलोमीटर लगता है, जो कि 4 राज्यों के साथ ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जो कि इस प्रकार से पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। यानी कि अधिकांशतः जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत की, वो मैक्सिमम 4 राज्यों के साथ ही लगती हैं। अंत में आता है बांग्लादेश, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगता है, और ये भी 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है, जो कि पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। तो इस प्रकार से यह था भारत का स्थलीय सीमा, जो कि 7 राज्यों के साथ लगता है, और इसका कुल क्षेत्र या अपने कुल क्षेत्रफल का मैक्सिमम 75% जो हिस्सा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही शेयर होता है। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमाएं किन किन देशों के साथ लगता है। तो भारत का जलीय सीमाएं भी 7 देशों के साथ लगता है, जिसमें से सबसे पहले आता है पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और
थाईलैंड। यानी कि इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, चाहे वह स्तरीय सीमा हो या जलीय सीमा हो, दोनों ही साथ साथ देशों के साथ लगता है। बस याद रखने योग्य बात यह है कि अब जलीय सीमा में बात करेंगे तो थाईलैंड और इंडोनेशिया का नाम जुड़ जाएगा। अगर स्तरीय सीमा का बात करें तो जिसमें से कि अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान आगे जुड़ जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।